Hello everybody, welcome in another crypto trading tutorial. तो गाइज पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में हमने चंद बेसिक चीज़ें देखी जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से थी। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है हम बढ़ रहे हैं चार्ट रीडिंग की जानिब। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने कुछ कैंडल स्टिक्स और काइंड्स ऑफ चार्ट्स उनको देखा कि कैंडल स्टिक्स किस तरह से जो है वो उनकी फॉर्मेशन होती है, किस तरह से वो बनती हैं, और उसके बाद डिफरेंट जो चार्ट्स हैं उनकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनको हम यूज़ करते हुए किस तरह से जो है चार्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी जो है हमारे चंद ट्यूटोरियल्स जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो कैंडल स्टिक्स के ऊपर ही होंगे और कैंडल स्टिक्स के मुख्तलिफ जो पैटर्न्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स की जो मुख्तलिफ हमें शक्लें नज़र आती हैं ये क्यों बनती हैं और इनसे हम किस तरह से गाइड लेते हुए मार्केट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में 100% प्रिडिक्शन कोई भी नहीं दे सकता। इसमें जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जितना ज़्यादा इस फील्ड के साथ आप जुड़े हों, इतना ही आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में क्या कुछ होने वाला है। जी गाइस, तो आए चलते हैं एक्सचेंज के ऊपर और चार्ट के अंदर बेसिक जो है कैंडल स्टिक्स उनके पैटर्न्स को हम देखते हैं कि उनके क्या मीनिंग्स होते हैं और किस तरह से जो है मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। जी गाइस, जैसे अभी हमारे सामने BTC में मार्केट है ETH मीन एथेरियम का चार्ट हमारे सामने है। तो गाइस आज हम दो कैंडल स्टिक्स को देखेंगे जिसमें अपर शेडो और डाउन शेडो। मीन कुछ स्टिक्स में आपको बहुत लंबा जो है वो डाउन शेडो नज़र आता है और कुछ कैंडल स्टिक्स में हमें बहुत लंबा अप शेडो नज़र आता है। इससे क्या मार्केट बता रही होती है कि आने वाले टाइम में इन कैंडल स्टिक्स के साथ हम कैसे जो है मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं हम किसी भी चार्ट को, कैंडल स्टिक्स चार्ट्स को, तो हमें मुख्तलिफ़ कैंडल्स नज़र आ रही होती हैं और मुख्तलिफ़ कैंडल्स जो हैं किसी का अप शेडो होता है, किसी का डाउन होता है, किसी की बॉडी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो ये सब जो हैं उस टाइम पीरियड के दौरान होने वाली ट्रेड को ज़ाहिर कर रही होती है। जी हाँ गाइस, जैसे कि हमारा आज टॉपिक है लोअर लॉन्ग शेडो और अपर लॉन्ग शेडो। जी गाइस, जैसे हमारे इस पैटर्न में हमें एक ये कैंडल नज़र आ रही है। जी गाइस, जैसे देखें ये कैंडल बहुत बखूबी जो है एक डाउन शेडो का मुजाहिरा कर रही है कि मीन देखे जाने, जैसे मैंने पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि ये जो कलर है ये इसकी बॉडी कहलाता है। अब यहाँ से कैंडल जो है वो ओपन होती है। जी गाइस, जैसे ये कैंडल यहाँ से ओपन होती है जी गाइस, मीन करते हैं कि अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इसकी ओपन प्राइस थी। जी गाइस, जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कैंडल को। इस कैंडल को आप चेक करें, इसकी ओपन प्राइस थी
غالباً 0.0563525 ساتوشیز۔ چونکہ ہم ایتھیریم کی بات کر رہے ہیں تو کافی ایک اچھا کوائن ہے یہ۔ تو اس کی کلوز پرائس جو تھی وہ تھی غالباً 0.05610.246۔ آپ کو رائٹ سائڈ پہ وائٹ کلر میں اس کی پرائس نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں ایک لانگ شیڈو نظر آ رہا ہے، جس کو ہم اگر میئر کریں تو اس میں 0.05655.494 ساتوشیز تک اس کی جو پرائس ہے وہ آپ گئی۔ لیکن چونکہ یہ کینڈل اپنی اوپن پرائس سے نیچے کلوز ہوئی، اس لیے اس کینڈل کا کلر ریڈ کاؤنٹ ہوا۔ تو اب یہ جو اس کا اپر شیڈو ہے، مین کہ یہ جو اس کا لانگ سرا آپ کو اوپر کی طرف نظر آ رہا ہے باڈی سے جو الگ ہے، اس کا شیڈو کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ تو گائز جی ہم مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ بائرز ہمیشہ مارکیٹ کو اوپر کھینچتے ہیں، اس کے بعد سیلر جو ہیں وہ مارکیٹ کو ہمیشہ ڈاؤن کھینچتے ہیں۔ تو اس میں جیسے ہی بائرز نے مارکیٹ کو اپ کھینچا، لیکن اسی لمحے سیلرز کی پکڑ جو ہے مارکیٹ میں مضبوط ہوئی اور انہوں نے مارکیٹ کو دوبارہ ڈاؤن کھینچا، مین سیلنگ شروع ہو گئی۔ لیکن آخر جو ہے یہ اس کا جو باڈی والا حصہ ہے یہ یہی ظاہر کر رہا ہے کہ سیلرز کی پکڑ مضبوط رہی۔ تو کوئی بھی مارکیٹ جو کہ ڈیمانڈز اور سپلائی کے اوپر ورک کرتی ہے، تو اس میں جب بھی سیلرز مارکیٹ میں جمپ کرتے ہیں، سیلرز بائرز کو دبا دیتے ہیں، تو اس مارکیٹ میں نیکسٹ آلموسٹ جو ہے وہ پرائس کے ڈاؤن جانے کا ہی چانس ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم اس کینڈل کی ایک کینڈل کی بیس کے اوپر مارکیٹ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ہی ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں فارورڈ اسی ایک کینڈل کی بیس کے اوپر کہ آیا یہ جو اس کا شیڈو ہے جو کہ اپ سائڈ پہ ہے، تو یہ یہی پریڈکٹ کر رہا ہے کہ مارکیٹ کے پرائس ڈاؤن جانے والے ہیں اور سیلرز کی پکڑ مارکیٹ میں مضبوط ہو رہی ہے۔ تو کسی حد تک یہ کینڈل ہمیں یہی بتا رہی تھی، اور دیکھیں اس کے بعد جب ہم چیک کرتے ہیں تو مارکیٹ میں 0.0562294 یعنی یہ دیکھیں یہ کینڈل کے یہ کلوز پرائس تھے۔ اس کے بعد مارکیٹ میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ایک بائر اور سیلرز کے درمیان کافی جو ہے وہ لڑائی کے بعد آخر کار سیلرز کی پکڑ مضبوط ہی ہوتی نظر آئی اور انہوں نے بائرز کو دبا دیا اور مارکیٹ ڈاؤن جانا شروع ہوئی، اور غالباً 0.055521733 تک ڈاؤن چلی گئی۔ جی ہاں گائز، تو جیسے دیکھیں ہم نے اس کینڈل کے بارے میں پڑھا کہ جیسے ہی کینڈل کوئی ایک اپ شیڈو دے رہی ہوتی ہے اور اس کی باڈی جو ہے وہ ریڈ کلر دے رہی ہوتی ہے اور نیچے کی جانب اس کی کوئی ٹیل نہیں نظر آ رہی ہوتی، تو وہ کینڈل یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ آلموسٹ مارکیٹ ڈاؤن ہی جانے والی ہے۔ لیکن اس ایک کینڈل کی بیس پہ ہم یہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے، لیکن یہ بھی ایک حصہ ہے چارٹ ریڈنگ کا، تو اس کینڈلز کو بھی ہم یہ یاد رکھیں گے کہ یہ کینڈل کیا ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کے مقابلے میں جو دوسری کینڈل ہے جس میں شیڈو ڈاؤن ہوتا ہے،
लोअर लो शेडो होता है। जी गाइस, जैसे कि ये कैंडल आपको नज़र आ रही होगी, इसमें देखें शेडो उसके मुकाबले में आपको उल्टा शेडो नज़र आ रहा है। मीन इसमें लोअर लो शेडो है, बॉडी इसकी अप है और शेडो इसका डाउन है। तो उस कैंडल में आपने देखा उसकी बॉडी नीचे थी और शेडो उसका ऊपर की जानिब था। तो ये उसके मुकाबले में एक एंटी जो डिसीजन देती है कि इसमें देखिए प्राइस जो थे गालबन तो इसके लो प्राइस 0.552213 और इसके अप प्राइस, क्योंकि इसके अप प्राइस क्या है 0.05582766। तो अब इसमें यही है कि मार्केट को बायर्स काफ़ी ऊपर लेके गए हैं और लास्ट में बायर्स ने मार्केट को ऊपर ही रोका है। तो ये जो इसकी बॉडी यहाँ बनी है तो ये यही ज़ाहिर कर रही है कि सेलर्स इस मार्केट को यहाँ तक लेके आए थे, लेकिन फिर बाद में बायर्स ने मार्केट को काफ़ी खींचा और बायर्स प्राइस को 0.558456 सतोशीज़ तक ले गए। अब ये एक कैंडल की बेस पे डिसीजन लेना कि ये मार्केट को अप ही खींच रही है और मार्केट में प्राइस अप ही जाएंगे, तो ये 100% गारंटी नहीं है। लेकिन ये कैंडल्स ऑलमोस्ट यही डिसीजन हमें दे रही है कि मार्केट में प्राइस अप ही जाने वाले हैं। तो बाद के टाइम में जैसे ही हम देखते हैं तो मार्केट में काफ़ी जो है प्राइस अप गए। अब यहाँ अगर आपने बाय किया था 0.05582384 सतोशी, तो उसके बाद देखिए मार्केट में 0.05647379 सतोशी तक इसके प्राइस अप गए हैं। जी हाँ गाइस, तो ये कैंडल स्टिक के पैटर्न ये गाइड कर रहे थे कि कब मार्केट ने अप जाना है और कब डाउन जाना है। तो हम किसी एक कैंडल की बेस पे कभी भी डिसीजन नहीं लेंगे कि हम एक ही कैंडल को जस्ट देखते हुए किसी भी कॉइन को बाय करेंगे या सेल करेंगे। लेकिन जब भी हमने डिसीजन लेना है तो इन कैंडल बेस पे और बाकी चार्ट के अंदर जो हम एनालिसिस शामिल करने वाले हैं उन सब चीज़ों को मिला के, जिसमें इंडिकेटर्स होंगे और बाकी काफ़ी सारी टूल्स होंगे, वो शामिल करके उसके बाद बहुत बेस्ट एक डिसीजन लिया जा सकता है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि ये दो कैंडल स्टिक्स, उनके पैटर्न और इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी ये आपको अच्छी लगी होगी और आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी जो है वो यूज़फुल साबित होगी। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी टीम की सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको इस टाइप की और क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऐसी वीडियोस जो आपके लिए यूज़फुल साबित हों मिलती रहें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।